हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला टर्म जो हमें समझना है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। तो वो सारे प्रोसेसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी लाइफ प्रोसेस क्या है? वो सारे प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो लाइफ प्रोसेसेस हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारे लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद दो टर्म हमें डिस्कस करना है। पहला है न्यूट्रिशन और दूसरा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पर हम फूड का इंटेक करते हैं, और जो भी हमने फूड इंटेक किया है, जो भी हमने फूड खाया है, उससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। यानी न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहां पर फूड को खाते हैं और जो भी फूड हमने खाया उससे एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फूड हम खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो फूड हमें एनर्जी क्यों दे रहा है? क्योंकि फूड के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगला टर्म है न्यूट्रिएंट। फूड के वो सारे कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड विच प्रोवाइड अस विद एनर्जी। फूड के वो सारे कंपोनेंट जो हमें एनर्जी दे सकता है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने थ्री टर्म्स को यहां पर समझा है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, नाम ही है ऑटो, और ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है अगर उसको कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करवा दिया जाए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते कहाँ हैं? तो ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में ही होते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा, बस उसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर प्रोवाइड करवा दिया जाए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। ग्रीन प्लांट्स क्यों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस को आगे भी डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। बार बार मैं ग्रीन प्लांट बोल रहा हूं क्योंकि प्लांट का ग्रीन होना जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट ग्रीन होते हैं उनके पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जरूरी होता है। तो क्लोरोफिल है तो प्लांट ग्रीन होगा, और क्लोरोफिल है तो ही फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया है, जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से। आगे बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद नहीं बना पाता है अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल दे दिए जाएं तब भी। यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है, भले ही उसे आप वाटर और CO2 जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कर दें।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। टोटल 3 तरह के हमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ना है। पहला है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझना होगा कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो, चाहे पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो, चाहे होलोजोइक न्यूट्रिशन हो, ये तीनों ही तरह के जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। यानी सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इन तीनों ही न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा, किसी दूसरे से फूड को डिराइव करेगा। अब वो दूसरा कौन है, इसी बेसिस पे ये तीन है, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अगर हम सैप्रोट्रॉफिक की बात करें तो ये एक ऐसा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, रॉटन ब्रेड जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर फंगस और सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए टर्म सैप्रोफिटिक भी यूज किया जा सकता है। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक दोनों एक ही टर्म। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करे। सैप्रोट्रॉफिक में डेड से कर रहा था, पैरासिटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करता है। लेकिन जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फूड डिराइव कर रहा है उसे वो किल नहीं करेगा, मतलब उसे मारेगा नहीं। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक, जैसे एग्जांपल फंगस है, कस्क्यूटा है, प्लाज्मोडियम है ना, राउंड वर्म है। देखिए होता क्या है, जैसे हम बात करें प्लाज्मोडियम के बारे में तो यहाँ पर दो टर्म हमें समझना होगा। एक टर्म है होस्ट और दूसरा टर्म होता है पैरासाइट। होस्ट एंड पैरासाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करें वो पैरासाइट हो गए। तो पैरासाइट वो हैं जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब पैरासाइट न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग से डिराइव करेंगे, और जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे कि पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है उसे हम होस्ट बोल देंगे। तो पैरासाइट ज्यादा अच्छा वो है जो अपने होस्ट को किल ना करे, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी मर जाएगा, क्योंकि पैरासाइट अपने होस्ट से ही न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है अगर वही मर जाएगा तो पैरासाइट भी मर जाएगा। तो अच्छा पैरासाइट वो है जो लंबे समय तक अपने होस्ट को जिंदा रखे, उसे मारे नहीं, बस उससे न्यूट्रिशन लेता रहे। सैप्रोट्रॉफिक में डेड पे डिपेंड कर रहे थे, पैरासिटिक में लिविंग पे डिपेंड कर रहे हैं। इन दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम होलोजोइक की बात करें तो यहां पर डाइजेशन करवाना पड़ेगा। सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक में डाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही डाइजेस्टेड फूड हम लेते हैं, चाहे डेड में चाहे लिविंग से। होलोजोइक की बात करें तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को खाता है, अपने बॉडी के अंदर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, और जो भी फूड उसने इंजेस्ट किया है उसको डाइजेस्ट करवाता है और फिर एब्जॉर्ब करवाता है। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाया जाता है और अपने बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन और फिर एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको डाइजेशन करवाना पड़ेगा। सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक में डाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही डाइजेस्टेड फूड को कंज्यूम किया जा रहा है। अगर होलोजोइक की हम बात करें, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स होता है, अमीबा है, कैट, डॉग, कैटल्स, बहुत सारे हैं, डियर, टाइगर, फिश।
ये सभी कैसे हैं, होलोजोइक हैं। ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक है। हमारे सिलेबस में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमें कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को कवर करना है और अमीबा को कवर करना है। आगे आने वाले लेक्चर में हम प्लांट्स में यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कवर करेंगे और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ह्यूमन बींग्स और अमीबा में डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल द बेस्ट।